करियर की ऊंचाई से गुमनामी के अंधेरे में कैसे खो गए कांबली। कभी तेंदुलकर से भी बड़ा था नाम। नमस्कार, चक दे क्रिकेट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी। 1988 में मुंबई के आजाद मैदान पर एक ऐसी क्रिकेट साझेदारी हुई थी जिसने न सिर्फ उस वक्त क्रिकेट के हर प्रशंसक को हैरान कर दिया था, बल्कि भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक अविस्मरणीय पन्ना जोड़ दिया। वह साझेदारी थी सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली के बीच, जिन्होंने शारदाश्रम विद्या मंदिर के लिए खेलते हुए सेंट जेवियर हाई स्कूल के खिलाफ 664 रनों की नाबाद साझेदारी की। इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग साझेदारी में सचिन ने 326 रन और कांबली ने 349 रन बनाए, जो उस समय किसी भी क्रिकेट आयु वर्ग के लिए सबसे बड़ी साझेदारी थी। इस साझेदारी ने दोनों की क्रिकेट यात्रा में एक नया मोड़ लिया, जो उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम में जगह दिलाने के रास्ते पर ले गया। आज हम विनोद कांबली का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक समय ये दोनों ही क्रिकेट के सितारे थे, जिन्होंने एक ही गुरु रमाकांत आचरेकर से शिक्षा ली और एक साथ अपने करियर की शुरुआत की। सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली की यात्रा का आज के समय में एक अलग ही मोड़ है। सचिन को क्रिकेट का भगवान माना जाता है, जबकि कांबली आज इतिहास के धुंधले पन्नों में खोते जा रहे हैं। हमें नहीं पता इनकी तुलना कृष्ण और सुदामा के रिश्ते से करना कितना सही है, क्योंकि कांबली का करियर कभी ऊंचाइयों पर था, लेकिन आज वो अंधेरे में खो चुके हैं। हम उनकी कहानी इसलिए याद कर रहे हैं ताकि क्रिकेट की दुनिया को उनके संघर्षों से प्रेरणा मिल सके। विनोद कांबली की क्रिकेट यात्रा की शुरुआत बहुत ही शानदार रही थी। एक बेहद आकर्षक और स्ट्रोक फुल बल्लेबाज के तौर पर कांबली ने अपने करियर की शुरुआत में ही क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया था। उस अविस्मरणीय साझेदारी के बाद कांबली के लिए दरवाजे खुलने लगे थे। 1989 में सचिन तेंदुलकर को पाकिस्तान के खिलाफ कराची टेस्ट में भारत के लिए डेब्यू करने का अवसर मिला। सचिन की उम्र उस समय महज 16 साल और 205 दिन की थी। वहीं कांबली को थोड़ा इंतजार करना पड़ा और आखिरकार 1991 में पाकिस्तान के खिलाफ शारजाह में वनडे डेब्यू किया और फिर 1993 में इंग्लैंड के खिलाफ ईडन गार्डन्स में टेस्ट डेब्यू करने का मौका मिला। कांबली की क्रिकेट यात्रा बहुत ही शानदार शुरू हुई। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में जबरदस्त प्रदर्शन किया और पहले 7 टेस्ट मैचों में ही 4 शतक जड़े, जिनमें 2 डबल सेंचुरी भी शामिल थी। वो भारत के सबसे तेज 1000 टेस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी बने, जिन्होंने सिर्फ 14 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की। कांबली ने 18 नवंबर 1994 को वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में अपने 1000 रन पूरे किए और तब उनका नाम भारतीय क्रिकेट के बड़े सितारों में शुमार हो गया। वनडे क्रिकेट में भी कांबली ने अपनी धांसुक बल्लेबाजी से शानदार योगदान दिया। 18 जनवरी 1993 को उन्होंने अपने 21वें जन्मदिन पर इंग्लैंड के खिलाफ जयपुर में नाबाद 100 रन बनाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। यह शतक सिर्फ एक खिलाड़ी का जन्मदिन मनाने का जरिया नहीं था, बल्कि उस दौरान कांबली ने खुद को वनडे क्रिकेट में साबित भी किया। सचिन तेंदुलकर, सनत जयसूर्या, रॉस टेलर, टॉम लैथम, मिचेल मार्श और विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों के साथ कांबली का नाम भी इस सूची में जुड़ गया, जिन्होंने अपने जन्मदिन पर वनडे शतक बनाए। हालांकि कांबली का करियर वही नहीं रहा जैसा कि उनके शुरुआती प्रदर्शन से उम्मीद थी। जहां सचिन तेंदुलकर ने अपना करियर लगातार ऊंचाइयों पर पहुंचाया, वहीं कांबली का करियर बेहद उतार चढ़ाव से भरा रहा। जब कांबली एक बार भारतीय टीम से बाहर हो गए तो उन्होंने कभी भी अपनी पुरानी लय हासिल नहीं की। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने अपना आखिरी मुकाबला 1995 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था, जब उनकी उम्र मात्र 24 साल थी। उनका बल्ला अब उतना असरदार नहीं था और इसने उनके करियर को पटरी से उतार दिया। कांबली के करियर में उनका निजी जीवन भी एक महत्वपूर्ण कारण बना। नाइट क्लब में पार्टी करना, शराब की लत और असंतुलित जीवन शैली ने उन्हें क्रिकेट की दुनिया से दूर कर दिया। इसके अलावा कांबली को एक रियलिटी शो सच का सामना के दौरान भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई और 1996 के वर्ल्ड कप चयन पर सवाल उठाने के कारण और विवादों में घिर गए। कांबली ने यह भी आरोप लगाया कि जब वह मुश्किल दौर से गुजर रहे थे तब सचिन तेंदुलकर ने उनकी मदद नहीं की, जो उनके बीच के रिश्तों को प्रभावित कर गया। सचिन तेंदुलकर ने अपनी विदाई स्पीच में कांबली का नाम तक नहीं लिया और कांबली ने इसका खुलकर विरोध किया। कांबली ने कहा कि वह उम्मीद कर रहे थे कि सचिन 664 रन की साझेदारी का जिक्र करेंगे, जो उनके करियर का अहम हिस्सा था।
यह भी कहा जाता है कि सचिन ने काम्बली को अपनी विदाई पार्टी में भी नहीं बुलाया, जिससे काम्बली को बहुत दुख हुआ। हालांकि सचिन ने कभी भी काम्बली के बयानों पर प्रतिक्रिया नहीं दी। वैसे साल 2014 में सचिन ने एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा था कि उनमें और काम्बली में एक बड़ा फर्क था और वो था लाइफस्टाइल का। विनोद काम्बली की निजी जिंदगी में भी उतार चढ़ाव थे। उन्होंने 1998 में अपनी पहली शादी नोएला लुइस से की, जो ज़्यादा समय नहीं चली और तलाक हो गया। बाद में काम्बली ने मॉडल एंड्रिया हेविट से शादी की और उनका एक बेटा जीसस क्रिस्टियानो काम्बली और एक बेटी है। हालांकि 2018 में काम्बली और उनकी पत्नी के बीच विवाद हुआ, तब एंड्रिया ने सिंगर अंकित तिवारी के पिता राजकुमार तिवारी को मुंबई के एक मॉल में सरेआम पंच मार दिया था। एंड्रिया ने राजकुमार पर गलत तरीके से छूने का भी आरोप लगाया था। साल 2022 में काम्बली ने मुंबई में एक बिल्डिंग के गेट से अपनी कार टकरा दी, तब उन्हें कथित तौर पर शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया था। तो इन सब विवादों से भी काम्बली बहुत घिरे रहे थे और इन विवादों से काफ़ी उन्होंने सुर्खियाँ भी बटोरी। आज के समय में विनोद काम्बली क्रिकेट की दुनिया से काफ़ी दूर हो चुके हैं। वह मानसिक और शारीरिक रूप से भी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। वह अपनी ज़िंदगी के कुछ मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और उनके लिए इलाज का खर्च भी एक चुनौती बन गया है। काम्बली की सेहत अब पहले जैसी नहीं रही और वह 52 साल की उम्र में काफ़ी थके हुए और वृद्ध दिखते हैं। हाल ही में सचिन तेंदुलकर और काम्बली एक साथ मुंबई के शिवाजी पार्क में रमाकांत आचरेकर की प्रतिमा के अनावरण के लिए पहुंचे थे। उस मौके पर सचिन ने काम्बली का हाथ पकड़ा। काम्बली उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं थे। वो चाहते थे कि वो उनके पास बैठे, कुछ बातें करें। एक वायरल वीडियो में बचपन के दो दोस्तों का दृश्य सबको भावुक कर गया। विनोद काम्बली की कहानी भारतीय क्रिकेट के एक बड़े सितारे से संघर्ष की ओर बढ़ने का दुखद सफर है। उनका करियर बताता है कि टैलेंट के बावजूद अगर जीवन में अनुशासन नहीं है तो सफलता को बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि कैसे शराब की लत, अनुशासन की कमी और निजी जीवन में समस्याएं किसी भी खिलाड़ी के करियर को नुकसान पहुंचा सकती है। काम्बली का यह संघर्ष हर युवा क्रिकेटर के लिए एक सबक है कि सफलता केवल टैलेंट से नहीं बल्कि मेहनत, समर्पण और सही जीवन शैली से मिलती है। क्या आपको भी लगता है कि विनोद काम्बली की मदद के लिए दिग्गजों को सामने आना चाहिए, बीसीसीआई को सामने आना चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।